मुख्य सार में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिरताज सतयुगी देवी देवताएं जो महाराजा होते हैं वो डबल ताजधारी होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इस पढ़ाई से हम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। बच्चों को ये निश्चय हुआ है ना सभी को। माता जी लोग जब भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ाएगा तो अपने समान ऊंचा बनाएगा ना, है ना। तो इस धरती में जो सबसे ऊंचे के डबल सिरताज देवता है तो वो ऊंच बाबा हमें बनाते हैं। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते। छोटे बच्चे माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते। ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए। बाबा को याद कैसे करना है? जैसे छोटे बच्चे मुख से भी मम्मा बाबा ही बोलते हैं पहले, और जाते भी उन्हीं के पास है, और किसी कोई बुलाएगा तो भी जल्दी नहीं जाते। तो हमें भी उसी तरह बाबा को याद करते रहना है ना। दिल से भी बाबा बाबा निकलता रहे, हर कार्य करते हुए, हर बात में बाबा ने अगर कोई पसंद भी ना आए बाप के सिवाय, दिल बाबा में लगी हुई हो, एक ही याद रहे। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? हमेशा बाबा की याद में रहेंगे और उनको और कोई पसंद नहीं आएगा, दिल से एक बाप को पसंद करेंगे। गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया है? कौन आया है? भगवान बाप। केवल बाप कहने से भी कभी कभी साधारण हो जाता है ना, साधारण मान लेते हैं। भगवान पढ़ाने आया है। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, यह समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीत का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने? कौन आया पढ़ाने? टीचर आते हैं ना, भगवान टीचर बनकर पढ़ाने आते हैं। भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं।
स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है? एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। उचते उच्च बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। फिर से यानी कल का पहले आए थे और अभी फिर दोबारा, है ना, पहले की तरह। समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। तकदीर में होती है तभी समझ में भी आता है कि हमें पढ़ाता कौन है, तभी निश्चय होता है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितनी भी बड़े से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े। निश्चय हो तो भगवान पढ़ाता है, ये निश्चय हो तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं, कितनी भी बड़ी पढ़ाई ना पढ़ रहे हो, लौकिक दुनिया की पढ़ाई, उसको छोड़कर भगवान से आकर पढ़ने लग जाए। तो इस पढ़ाई से क्या है, उस पढ़ाई से क्या है? उस पढ़ाई से 5 पैसे की प्राप्ति है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की अविनाशी प्राप्ति है, अविनाशी कमाई है। 1 सेकेंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा ने समझाया है अभी तुम पुरुषोत्तम संगम योगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। लक्ष्मी नारायण ने किस एजुकेशन से ऐसा पद पाया, विश्व महाराजन का पद पाया, किसी को भी मालूम नहीं, है ना। किस पढ़ाई से? किस रूहानी पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई से, है ना। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए। कौन पढ़ाते हैं? बाबा बार बार आज पक्का करा रहे हैं। कौन पढ़ाते हैं? भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। वो पढ़ाई तो जन्म जन्म पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पढ़ाई तो कल्प में एक ही बार होती है, क्योंकि एक ही बार बाबा आते हैं पढ़ाने। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ सम्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं, फिर भी कई बच्चे पढ़ते नहीं, ढीले ढाले रहते हैं, है? तो बाप कहेंगे यह सयाना नहीं है। पढ़ाई में ढीले ढाले हैं तो बाबा क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेगा, यह स्टूडेंट सयाना नहीं है, होशियार नहीं है पढ़ने में, है ना। बाबा की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा है ना, बाप रूप में याद करो, और बाप रूप में याद नहीं रहती तो टीचर रूप में याद करो, है ना। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम बाप को भी भूल जाते, बाप रूप में भी याद नहीं रहती, टीचर रूप में भी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं। इतनी सारी बाबा की मुरली में इतनी शिक्षाएँ हम सुनते हैं। अगर ये याद रहेगा तो आप टीचर रूप में बाबा को याद करना भी तो सहज हो जाएगा ना। लेकिन हम पढ़ते हैं, पढ़ाई होशियार नहीं है, समझते नहीं हैं, तो टीचर रूप में याद करना भी कठिन लगता है। होशियार बनना है। माया थोड़ा आगे बढ़ने नहीं देती, होशियार बनने नहीं देती है ना, माया के विघ्न आते हैं, तो उससे इस माया का सामना करना है। बाबा साथ है ना। सब बाबा के साथ का अनुभव करते हुए माया के तूफानों का सामना करके आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, और बाबा समझाते हैं बच्चों को यह है माया के तूफान, माया के तूफान के कारण बच्चे भूल जाते हैं। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटे बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हमें क्या समझना है अपने को, आत्मा।
आत्मा तो बच्चा है ना बाबा का, छोटे है ना, कभी देहा नहीं समझना है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। बच्चे बने हैं बाबा के, ये बड़े हैं, बच्चे बने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा अपने माँ बाप माता पिता को बोलते हैं। बच्चे कभी माता पिता को बोलते नहीं। तो जरूर हम भी बच्चे नहीं बने हैं, इसलिए हमारा क्या होता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है। अगर बच्चे बने सचमुच तो फिर बाबा में ध्यान रहेगा ना, भूलेगा नहीं। फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमें बाप की या टीचर की याद नहीं रहती है। बाबा कहते से बच्चा बना जिसके पास जिसका कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है ना, एकदम खाली बच्चा। जो बच्चा होता है वो माँ बाप के पास जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसका कोई ऐसा किसी के साथ विशेष है, किसी के साथ नहीं है ऐसा। बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं होता है। बाबा कहते अभी बच्चे बनो, सब बाबा को सौंप दो, बच्चे बन जाओ, तभी बाबा से योग लगेगा। अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो, दूध पाक तो नहीं हो। पढ़ना है, कोई कल बाबा के बनने से दूध पाक हो गए, बनना है, पढ़ना है। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट जो फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास, वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर है, तो सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। ज्ञान योग से अगर दिव्य गुण नहीं आए हैं तो हम देवता बनेंगे, राजदासी बनेंगे ना। ज्ञान योग से हमारे अंदर क्या आना चाहिए, दिव्य गुण आना चाहिए, तब यह बना लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास जाते नहीं। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद अभी नहीं आएगा, फिर कोई भी हो। बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद नहीं आएगा, फिर कोई भी हो, कोई साधु संत विद्वान पंडित महात्मा कोई भी हो, है ना, धर्मात्मा। बाबा के आगे वो पसंद आएगा, बाबा के बच्चों को नहीं आएगा ना। तो एक बाबा को ही याद करना है। तुम जानते हो हम उससे उच्च बाप के हैं, वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़ी ताज मध्याजी भव। मनमना भव से लाइट का ताज और मध्याजी भव से रतन जड़ी ताज। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष के बाद फिर से ये कल्प की पुनरावृत्ति होता है, नए कल्प की हिस्ट्री रिपीट होती है। फिर सतयुग आता है, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है। तुमको राजाएं मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। असल में वास्तव में हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, और परम धाम में किसके साथ रहती हैं, हमारे साथ कौन रहता है, शिव बाबा, है ना। तो वहाँ वास्तव में हम वहाँ रहने वाले हैं। बाबा का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो, धनी बन जाते हैं बाबा को भूलने से। जिसका कोई मालिक धनी दौड़ी नहीं होता वो क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। अभी वैसे हो गए थे, अभी बाबा के बनने से फिर क्या हो जाते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भारत इस समय अर्फन है। अर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तो क्या होना चाहिए, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो, तुमको अब बेहद का बाप मिला है, तो क्या होना चाहिए,
खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। कभी हुए हैं गदगद? माता जी लोग और भाई लोग खुशी में गदगद होते हैं? कभी होते हैं ना? कब होते हैं? हमेशा तो नहीं होते होंगे। कब होते हैं जी? माता जी लोग बताइए, चाहे भाई लोग बताइए। समस्या आता है और हल हो जाता है तो गदगद। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं? कब गदगद, क्या याद करके गदगद होना चाहिए? बाबा तो ये कहते हैं, बाबा बच्चों को इतना मजबूत बनने के लिए कहते हैं। भगवान के बच्चे हैं ना, तो कैसे होने चाहिए? एकदम मजबूत, शक्तिशाली। कैसे? समस्या भी आए तभी भी गदगद रहना है, खुश रहना है, ऐसा बाबा हमें चाहते हैं। ये तो नहीं कि समस्या आता है तो बाबा के हम नहीं रहते हैं, उस समय भी बाबा का रहते हैं। समस्या तो हमारे पेपर है ना, तो उस समय भी खुश रहना है। और क्या याद करके खुश रहना है? हमें बेहद का बाप मिला है और सारी सृष्टि चक्र का हमें आज मालूम है ना, और सदैव आने का है। ये सब बातें याद करके अंदर में खुश होना चाहिए। और बाबा ने हमें चुना है ना, ये सब याद करना है, चिंतन करना है, स्मृति में रखना है। जब स्मृति स्वरूप बनेंगे तो खुशी रहेगी। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी हैं, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। विराट के चित्र में न ब्राह्मणों की निशानी है, न पढ़ाने वाले शिव बाबा का कोई निशानी है। इसलिए मनुष्य ये अर्थ नहीं जानते हैं कि हम आत्मा ही सुदेवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनते हैं। ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबू जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए कह रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, तो उनको फिर इंग्लिश जो जानते हैं बाबा के बच्चे, वो इंग्लिश में समझा लें। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, शिव बाबा हमारा परम पिता ज्ञान के सागर है। उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद नहीं, बाप योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, है ना, याद। हमारा बुद्धि का लिंक याद माना क्या होता है? स्मृति, बुद्धि का कनेक्शन उसी से जुड़ा है, उसी के बारे में सोचते हैं, माना वो क्या हो गया? याद करना। यह है गॉड फादर से कम्युनियन, है ना, हमें उस गॉड फादर को याद कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में, शिव बाबा के बारे में मन में सोच रहे हैं। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापिस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहाँ जाए पहुँचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यहाँ लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है? इतना बड़ा राज हमें, इतना बड़ी ज्ञान की बात कौन समझाने वाला है? दुनिया में कोई एक शिव बाबा जो स्वर्ग का रचता है, वही आकर समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण भी बाबा को याद करने से ही ऐसे बने हैं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते हैं अंतर्यामी, अंतर्यामी में और नॉलेजफुल में अंतर है। मनुष्य समझते अंतर्यामी है, हर एक के दिल को
जानता है। बाबा कहते हैं नहीं, मैं नॉलेजफुल हूँ सृष्टि की और तुम्हारे 84 जन्मों के है ना राज को बताता हूँ। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है ही नहीं, अंदर रहने वाली निवास करने वाली तो आत्मा है। अंतर्यामी आत्मा है, मैंने हरे के अंदर आत्मा है, परमात्मा नहीं। आत्मा जो काम करती है वो तो सब जानते हैं, सब मनुष्य अंतर्यामी है, मनुष्य आत्मा के अंतर्यामी है, अंदर में है और क्या करते हैं वो भी हम खुद को जानते हैं। तो हम खुद को ही अंदर के लिए कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम जैसे भगवान जानता है, ये कह करके अपने को छुड़ा लेते हैं जैसे, है ना। इसलिए बाबा कहते नहीं, तुम खुद अपने को देखो, चेक करो मेरे अंदर क्या चलता है, मैं क्या कर रहा हूँ और उसको चेंज करो। बाबा को थोड़ी चेंज करना है कि बाबा हमारे अंदर को बैठ देगा। मन में क्या चलता है, मन हमारा कितना पवित्र है ना, क्या मन में विकल्प उठते हैं, क्या होता है, वो हमें खुद अंतर्यामी पर अपने को देखना है। आत्मा ही सीखती है। बाबा तो बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली, तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पार बजाने। बाप कहते हैं मैं बिगड़ी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते, क्यों करेंगे, डरकारी नहीं। बाबा कितना निरहंकारी है। बाबा अपनी पूजा करवाने से, आज साधु संत अपने खुद बैठ पूजा करवाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी पूजा की भी दरकार नहीं। बाबा आते तो पूजा करवाते हैं क्या अपना? जो बाबा ब्रह्मानंद में प्रवेश किए, पूजा करवाया कभी? और भक्ति मार्ग में हम जो पूजा करते थे जड़ चित्रों के सामने जाकर, उससे भी बाबा ने छुड़ा दिया। बाबा ने कहा तुम तो मेरे बच्चे को, बच्चे गोद में रहते हैं। मंदिर में जाकर क्या कहते थे, हम आपके चरणों में रहने वाले हैं, चरणों के धूले हैं, चरणों में जगह मिले, ऐसा ऐसा बोलते थे ना। तो बाबा ने हमें इतना ऊंचा बना दिया। बाबा पूजा नहीं करवाते बल्कि अपने जैसा ही पूजनीय बनाते हैं, पवित्र बनाकर पूजनीय बनाते हैं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ, फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पार बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। जब फॉरेन विदेशों में सेवा नहीं था तभी बाबा ने कहा बच्चों को कि बच्चे आप विदेश में भी जाएंगे। माना बाबा विदेश सेवा के लिए भी बच्चों के अंदर क्या कर रहे थे, बल कर रहे थे कि बच्चे वहाँ जाकर सुनाएंगे। ऐसा नहीं कि विदेश में जाकर सुनाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, वहाँ भी सुनेंगे और खुश होंगे। आपको भी पढ़ाओ ऐसा कहेंगे। तुमको वहाँ 1000 रुपया मिलते हैं, हम आपको 10-20 हज़ार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है। बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी, कोई को भी ज्ञान नहीं है। बल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत है, परंतु यह नॉलेज किसको भी नहीं। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं, यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते लिबरेटर गाइड, जबकि वही लिबरेटर है, तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? कहते हैं क्राइस्ट भी गॉड फादर का बच्चा था और गॉड को लिबरेटर गाइड कहते हैं, तो गॉड को याद करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को बच्चे को क्यों याद करते? कहते हैं ना जीसस क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, गॉड तो नहीं कहते हैं ना उनको। गॉड फादर तो दूसरा था, गॉड फादर ने उनको धरती पर भेजा था, ऐसा कहते हैं ना। तो वो तो लिबरेटर गाइड तो नहीं है। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, कहेंगे यह हम सुने तो सही। पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए
यह महाभारत की लड़ाई भी है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने बरस हुए धरती में, इस भारत भूमि में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। बाबा कहते विचार करो कितने बरस हुए, कितने बरस पहले था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले नौ का राज्य था ना देवी देवताओं का। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है। क्या सामने खड़ा बाबा बोल रहे हैं? बाबा बता रहे हैं विनाश सामने खड़ा है। और विनाश किस लिए जरूरी है? बाबा कहते विनाश किस लिए जरूरी है? सतयुगी दुनिया के लिए। हम जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो हमारे लिए सतयुगी दुनिया चाहिए, तो इस कलयुगी दुनिया का विनाश भी होना जरूरी है। जो बाबा कहते सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तो पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं, हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है ना। बाबा के बच्चों का ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार भी हुआ था। ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा क्या होता है, हाहाकार मचता है, सब मरते हैं मनुष्य, है ना। और दिव्य दृष्टि से देखा है, सच्चा रियलाइज हुआ है। हम बच्चों ने तो दिव्य दृष्टि से नहीं देखा, शुरू में जो आए उन्होंने देखा, हमें तो महसूस हो रहा है ना अब ये सब होगा। प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, बॉम्ब्स भी गिरेंगे, युद्ध भी होगा, ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीडी वर्ल्ड देवी दुनिया स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। बाहर विदेश में जाकर ऐसा सुनाने से वो समझेंगे वो ये तो भगवान के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे, बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने विनाश के लिए। 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे विनाश के लिए। विनाश हुआ था और सतयुगी दुनिया की स्थापना हुई थी। फिर अब पुनः वही हो रहा है, वही कार्य हो रहा है। अभी भी बॉम्ब्स तैयार हैं। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़ी भी जानते। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। पतित पावन बाप पावन दुनिया स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नोद है, ड्रामा का एक पार्ट है, हिस्सा है, सतयुग की स्थापना होना ही है। बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या? विनाश भी ड्रामा में नोद है, सतयुग आना भी ड्रामा में नोद है। तो विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाए गए हैं, तो ऐसे रखे रहेंगे क्या? प्रयोग होंगे ना। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे ये तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है, यह भी ड्रामा में नोद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। तुम्हारा क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते
अभी वह तमो प्रधान अवस्था में है। तो विशेष क्रिश्चियन की सेवा के लिए आज बाबा समझा रहे हैं बच्चों को, और क्या क्या समझानी है और समझाएंगे आप तो उनको क्या अनुभव होगा वो सब बाबा बता रहे हैं। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वो समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप टीचर गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीडी डिनेस्टी ही तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे। बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो, सेवा करने वाला कैसा हो, बात करने में होशियार, सामने वाले को समझकर बात करने वाला हो, है ना। किस तरह इसको समझाने से समझेंगे, जैसा व्यक्ति वैसा बात करने वाला, होशियार भी हो, और बाबा कहते स्पीड भी अच्छी हो ज्ञान समझाने का। बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती हैं, और अथॉरिटी से समझाएगा तो स्पीड भी अच्छी होगी। आत्माएं बाप ही ले जाते हैं, सर्व का सदगति दाता वह बाप है। उनका बर्थ प्लेस है कहाँ? भारत। यहाँ कितना बड़ा तीर्थ हो गया भारत भूमि, इतना बड़ा तीर्थ, कितना महान भूमि है जहाँ से भगवान अवतरित होकर क्या करते हैं, सतयुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो सबको सतोत्तमो प्रधान बनना ही है, यानी कलयुग आना है ना। हमेशा तो सतयुग नहीं होगा, कलयुग आएगा। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जो आत्माएं आती हैं पुनर्जन्म लेती हैं, जब तक बाबा आकर वापस ले नहीं जाते तब तक कोई जाती नहीं है, चाहे किसी भी धर्म की क्यों न हो। एडम ही 84 जन्म लेते हैं, ब्रह्मा बाबा ही 84 जन्म लेते हैं, तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर यह बनेंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही फिर पुजारी बनते हैं, इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं, अपवित्र बनते हैं। देवी देवताएं बाप बाप में गिरते हैं तो अपनी ही पूजा और अपनी ही मूर्ति की स्थापना कर, सतयुगी स्वरूप का। देवी देवताएं कौन थे? हमारा ही सतयुग का स्वरूप था द्वापर में। फिर खुद तो विकार में गिरे, जन्म भाई जन्म जन्म लेते लेते आत्मा स्वरूप को भूल गए, देहाभिमान में आए, देह का आकर्षण हुआ, विकारों में गिरे, फिर दुख हुआ, फिर अपवित्र तो अच्छा नहीं लगा ना, तो पवित्र देवताओं की मूर्ति बनाकर उनको याद करने लगी, पूजने लगी। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सेट ताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वह हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। देवताएं पतित बनते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी देवी देवताओं का गायन है, भगवान का गायन ऐसा नहीं है। भगवान तो सदैव पूजनीय है, सदैव पवित्र है, कभी अपवित्र बनते नहीं, कभी पुजारी बनते ही नहीं। इस समय रावण राज्य है, ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाएं। सेवा करने वाले अगर युगल हो और युगल सेवा पर निकले तो और कमाल करके दिखाएं। हम युगल ही फिर से पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं, तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। प्रश्न चेंज हो गया, अभी सेवा की बाबा समझा रहे थे, अब बाबा ने यहाँ केंद्रित कर दिया। ये है ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार बना ईश्वरीय परिवार। बाबा के बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं।
किसके पत्नी पत्नी हैं? शिव बाबा के। साकार में ब्रह्मा कुमार कुमारी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा है, तो शिव बाबा के पत्नी पत्नियां हुई। नई सृष्टि इनको कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज इतनी समझने की है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, ब्रह्मा बाबा कोई कम नहीं था, है ना, अपने लोग के धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। हाँ, जो धंधे में नवाब था, लेकिन जब ये निश्चय हुआ कि भगवान कह रहा है, ये बात समझा रहा है, तो फट से वो धंधा भी छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे? गदाई अर्थात इस जन्म के विनाशी कमाई धन, ये सब क्या करेंगे? तुमको भी समझाते हैं, तो तुम भी समझाते हो, भगवान पढ़ाते हैं, यहाँ तो पूरी विधि पढ़ना चाहिए ना। जैसे बाबा को समझ में आया, हमने भी समझा, है ना, तो अंदर क्या है, बाबा ने समझा तो बाबा पूरा ही सरेंडर हो गया। हम समझ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े चीज सरेंडर हो रहे, मन से, फिर धन से अलग अलग। बाबा ने तो एक साथ क्या कर दिया? सब कुछ तन मन धन श्वास समय संकल्प सरेंडर कर दिया। उनकी मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है? बाबा कह रहे हैं बाप को तुम भूल जाते हो। बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, लेकिन तुम भूल जाते, लज्जा नहीं आती है। वह नशा नहीं चढ़ता है, बोलते हैं वही बाबा बता रहे हैं कारण नशा नहीं चढ़ता है ज्ञान का। नशा कब चढ़ेगा? जब हम उसको बार बार क्या करेंगे? स्मृति में लाएंगे। ज्ञान जब स्मृति में बराबर रहेगा तब नशा चढ़ेगा। सुना सो भूल गया, नशा कैसे चढ़ेगा? इसे कहते हैं चंदन में भी खुशबू का पता चलता है, घिसने से। ऐसे ही तो लकड़ी है, घिसो तो चंदन का काम करता है। ऐसे ही ज्ञान भी जब अंदर घिसेंगे, घुटेंगे, है ना, तभी क्या होगा? नशा का अनुभव होगा। नशा क्या होता है? नशा चढ़ेगा। नहीं तो केवल सुनने से ज्ञान नशा नहीं चढ़ेगा। तो सुनने से तो सुना, कुछ अंदर गया या ऊपर से निकल भी गया। ऐसा भी होता है कई बार, तो सुनते हैं ऊपर से निकल जाता है, कोई भी पॉइंट अंदर धारण होती ही नहीं है। धारणा नहीं होगी तो खुशी नहीं होगी। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहाँ सोडा वाटर हो जाते हैं। मधुबन में बाबा से मिलन मनाते हैं, चाहे सेंटर पर भी आते हैं, ये भी छोटा मधुबन ही है ना। तो थोड़ा सा नशा तो चढ़ता है, लेकिन घर जाते जाते क्या हो जाता है? जैसे सोडा वाटर इतना गिलास से बाहर आता है, थोड़ी देर में देखो तो गिलास खाली, है ना, भर जाता है ना। सोडा पानी में सोडा डालो, भर जाएगा, और थोड़ी देर में वो ठंडा होगा, गिलास खाली हो जाएगा। कहाँ गया? यही है, यहाँ थोड़ी कुछ है, नशा है, बाहर जाते ही उतर गया, खाली हो गया, यहाँ से निकल गया। ऐसा नहीं करना है। कोई ना कोई पॉइंट रोली सुंदर के कोई एक पॉइंट अंदर धारण करना है, जो हम की खुशी की नशे की जो भी पॉइंट हो। सारा पॉइंट जरूरी नहीं है, हो भी नहीं सकता है, हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कोई बच्चे जो पढ़ते हैं ना, पेपर देते हैं, तो कई क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें जो सहज क्वेश्चन होता है ना, बच्चा वही सबसे पहले क्या करता है? देखता है, कठिन वाला छोड़ देता है। तो बाबा की मुरली की सारा तो याद नहीं होता है, तो हमें कोई पॉइंट तो अच्छा लगता ही है ना। तो उस पॉइंट को हमें अंदर अंदर क्या करना है? पक्का करना है। कोई भी सेवा की बात अच्छी लगी, चाहे ज्ञान की पॉइंट अच्छी लगी, चाहे कोई योग की पॉइंट अच्छी लगी, चाहे कोई दिव्य गुणों की धारणा के बारे में जो बताया बाबा ने वो अच्छा लगा, वो अंदर में पक्का करना है, रिवाइज करना है। मन ही कहा जाने से पहले ही, है ना, उसको मन को मतलब उस पॉइंट को मन में बुद्धि में बिठा लेना है,
तब जितना ऐसे करने से ज्ञान बढ़ता जाएगा तो खुशी भी बढ़ेगी, योग भी लगेगा। तो अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गाँव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी विधि पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। भगवान पढ़ा रहे हैं, है ना, तो टीचर हुआ तो इसलिए अच्छी तरह पढ़ना है। टीचर यानी हमें पढ़ाने वाला बाबा है। बाबा को देखते हुए पढ़ाई पढ़नी है, निगोली सुनना है और उनकी ही मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। योग किया, बैठ संकल्प चलता ही रहा तो साइलेंस का बल कैसे जमा होगा। योग माना ही योग अर्थात साइलेंस का बल, साइलेंस में रहना और बाबा से शक्ति लेना, तभी योग बल जमा होगा। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। बाबा का वरदान आज का, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो, एक मत माना एक बाबा, बाबा की श्रीमत, और एक रस माना एक बाप से सर्व प्राप्तियां अनुभूति करने का अवस्था में रहते हो, एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। क्योंकि संगठन में सारे एक मत माना एक ही जैसा मत तो जरूरी नहीं है, इनका विचार अलग अलग हो सकता है। तो एक मत माना एक बाप की श्रीमत को आधार बना के चले और एक बाबा से सर्व प्राप्ति का रस का अनुभव करें तो प्रफुल्लित भी रहेंगे और वातावरण भी फलदायक हो जाएगा। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता दिखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगे और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्वाण नहीं रह सकते। जो अभिमान को अपना शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति।